हाँ जी, हम रोहतक से आए। रोहतक से। कौन सा डिपार्टमेंट आपका? पीजीआई से। पीजीआई रोहतक, हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो क्या लगता है कि आपको ओपीएस आपके लिए क्यों जरूरी है? ओपीएस इसलिए जरूरी है क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम है ना, ये एक तरह का कर्मचारियों के साथ धोखा है। जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम थी उसमें हमारे गारंटी से हमारे जो लास्ट पेड रन था उसका आधा हिस्सा हमें मिलता था पेंशन के तौर पे, जिसमें जो इस एनपीएस की स्कीम है जो बिल्कुल नहीं है। उससे हमारा नहीं है, बुढ़ापे का हाँ, सहारा वो हमारा जाता था। बुढ़ापे का सहारा था, सहारा है। हमारी बुढ़ापे की सहारे की लाठी थी। लेकिन सरकार जो तर्क दे रही है कि उनके पास इनफ पैसा नहीं है इतनी ज्यादा पेंशन पे करने के लिए। ये खुद की अपनी पेंशन भी ले रहे हैं। वो जो नेता है वो है, उनका भी वो भी तो बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। उनके लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं? एक नेता 4-4, 5-5 पेंशन ले रहा है, वो भी तो ओपीएस में है। अगर एनपीएस का इतना ही बेनिफिट लग रहा है उनको, तो खुद को क्यों नहीं एनपीएस में काउंट कर रहे? चलो वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सरकार कह रही कि इतने ज़्यादा लोगों को पेंशन देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट होता जो काफ़ी छोटा है जिसमें कर्मचारी बहुत कम है तो उनके लिए हो सकता था, लेकिन इतने ज़्यादा कर्मचारियों को ये देखो, एक तो सरकार कह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था है जो विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में चली गई है, यानी हमारे पास पैसा बहुत आ गया है। जो आज तक गवर्नमेंट पहले भी दे रही थी पैसा, पहले इससे भी ज़्यादा कर्मचारी थे, उनको भी वो दे रहे थे। तो अब ये सरकार को देने में क्या हुआ है? ये सरकार पैसे की कमी नहीं है, सरकार की नीति में खोट है। ये सरकार है जो अपने अपने चहितों को ही लाभ पहुंचा रही है और जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रही है सब कुछ। तो इसलिए उनकी नीति में खोट है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो सर, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट ने कई बार ऐसे जो भाषणों में वो बोल चुकी है कि जो दूसरी सरकारें हैं, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, वो रेवड़ी कल्चर को प्रमोट कर रही है। वो क्या करती हैं, जनता को फ्री की चीज़ें देती है और वोट लेती है। तो जो ओपीएस पहले 5 स्टेट्स में दोबारा से वापस से बहाल किया गया है, तो उसको ये मान रहे कि फ्री में रेवड़ियाँ बांट रही है और वोट के लिए कर रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हो? ऐसा है जी, अगर उनको लगता है ना ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है हिमाचल में, सिक्किम में, जहाँ पर ये ओपीएस लागू हुई है, तो अपने आप पे लागू कर लो। ये तो है नहीं, ये कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है। कांग्रेस जहाँ भी आ रही है वो कर रही है। आज हम सब कर्मचारी ने संकल्प लिया है, विजेंद्र धारेवाड़ी के हमारे जो प्रदेशक हैं, प्रधान जी हमारे, उन्होंने स्पेशल वो कराया, जो हमारी ओपीएस लागू करेगा हम उसी को वोट करेंगे, उसके सिवा किसी को वोट नहीं करेंगे। हमने संकल्प दिया, हमने यहाँ पर प्रण लिया है, जैसा भी आदेश होगा विजेंद्र धारेवाड़ी जी का, हम वैसे ही चलेंगे। जैसा कहेंगे उनके हिसाब से ही हम वोट करेंगे। वोट फॉर ओपीएस होगा। अच्छा, पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने कहा है कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार बनती है तो पहली कलम से वो ओपीएस को बहाल करेंगे और जो पेंशन स्कीम है उसको लागू करेंगे। तो क्या जो कर्मचारी हैं वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं? अगर हमारी पेंशन भूपेंद्र हुड्डा हो या खट्टर साहब हो या कोई भी बहाल करता, हम उनके साथ है। हमारा परिवार, बात सुनो, ये आप आलीशान गाड़ियाँ लेते हैं, आलीशान हवाई जहाज में इनकी फ्री यात्रा है, इनके बिल माफ है, क्यों? हमारा कर्मचारी, हमारे बच्चे नहीं है क्या? इनका अकेलों के बच्चे हैं, इनका इलाज फ्री होता है, हम धक्के खाते हैं रोडों पे। कर्मचारी काम करता है किसके लिए? पब्लिक के लिए। उनको पेंशन नहीं है तो इनको क्यों नहीं है? इनकी बंद कर दो, ये अपना आप बंद कर लेंगे। एक एमएलए ले रहता है, वो गरीब है, उसके आले कोठी किले जमीन खरीदते हैं, बताओ कहाँ से आते हैं? हम हैं एग्रो मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हैं, हमारी पेंशन हम 2009 से पहले है, हमारी फाइल धक्के खाते फिर रही है, जबकि हम उसमें हमारी पोस्ट पेंशन है, हर चीज़ हमारी वो है, फिर भी हमारी इधर से उधर से इधर हमारी पेंशन फिर भी नहीं है। अच्छा, आपको 2004 से पहले तो सरकार की है, अब मान लीजिए पहले दे रहे हैं, अब क्या हो गया? सीएम साहब क्यों ले रहे हैं? सीएम छोड़ दिया अपना सारा सौदा। अगर बीजेपी लागू करती है ना ये ओल्ड पेंशन स्कीम, हम इनके साथ हैं। अलाउंसमेंट कर दो, ओपीएस ये बीजेपी लागू कर दो, हम तो इनके साथ रहेंगे। वोट फॉर ओपीएस है, अदरवाइज कुछ नहीं है। जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, प्यारे हैं, जितना हमारा परिवार है, जितना सबको एकजुट होकर वोट दिलाएंगे। एक के साथ 10 वोट जुड़े हुए हैं। ये जितने भी कर्मचारी आ रहे हैं उनके रिश्तेदार भी होंगे और भी होंगे, हम वोट फॉर ओपीएस दिलाएंगे। पूरा जोर शोर से होगा। बीजेपी लगा दो, हमें जरूरत ही नहीं हो, बीजेपी को वोट है। आज लागू कर दो, कल लागू कर दो, कभी लागू कर दो, वोट फॉर ओपीएस है। अच्छा, आज जैसे आपको पता हो कि हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया 3 दिनों के लिए, तो क्या लगता है कि आपका जो ये महारैली है, जो आंदोलन ये आप कर रहे हैं, इस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखो जी, सरकार डरी हुई है। सरकार ने डरने की वजह से कल शाम ने नेट बंद कर दिए।
ये तो एक दूसरे का बहाना बन रहा है, किसान का और का, ये सब है ना, डरी हुई सरकार है। कर्मचारियों को हमारी दिल्ली में वही थी एनपीएस ओपीएस के लिए बहुत बड़ी, कहीं मीडिया में आया, कुछ नहीं आया। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच आए हैं, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, जो टेलीविज़न में और में फेसबुक पे सभी जगह दिखाऊंगे, आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन सरकार डरी हुई है, अब भी कहते हैं हम वोट फॉर ओपीएस। स्पेशल विजेंद्र धारीवाल जी जो हमारे प्रधान जी है, उनका आदेश मान्य होगा, A to Z कर्मचारी को मान्य होगा, ना कि किसी और को। पहले वाला काम नहीं होगा, पहले वोट ले गए थे, वो कर दिया, ये रेवड़िया रावड़िया जो बांटेगा नहीं, उसी की ही बस सरकार आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं। हिमाचल वाला काम होगा यहाँ, और कुछ नहीं। अच्छा, अभी लोकसभा इलेक्शन जो है आने वाले हैं, तो अगर उस समय तक मान लीजिए आपके पास मौका है, अगर कोई रिजल्ट आना होगा तो लोकसभा इलेक्शन से पहले ही आ जाएगा। अगर मान लो आपकी बात नहीं मानी जाती है लोकसभा इलेक्शन से पहले, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, क्या स्टेप रहेगा आपका? घोषणा हो जाएगी जी। अब आज विजेंद्र धारीवाल 3 बजे घोषणा होगी। और जो लोकसभा का इलेक्शन की बात कर रहे हो आप, जैसे लोकसभा इलेक्शन है, उसमें नतीजे आ जाएंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ मान्य होगा। हम तो सरकार से विनती करते हैं, बीजेपी सरकार से विनती करते हैं, कर दो लागू। हम उनके साथ हैं, उनके साथ थे, उनके साथ रहेंगे। तो ये थे कुछ कर्मचारी अग्रवा मेडिकल कॉलेज से, हेल्थ डिपार्टमेंट से। इनकी जो मांगे हैं आपने सुनी होगी यहाँ पे। आपको क्या लगता है इसके बारे में? जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कैमरामैन आयुष के साथ मैं साहिल राजपूत, भंगर मंच।